हाय एवरीवन। आज हम लोग सार्थक अंक लिखना सीखेंगे। सार्थक अंक जो कक्षा 12 में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आएगा। चलिए हम रूल के द्वारा सार्थक अंक लिखना सीखेंगे। ध्यान देना इस पर। रूल फर्स्ट जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे कि संख्या लिख लीजिए 9, 8, 4, 2, 8। अगर इसमें पूछ लीजिए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं, एकदम आसान है। 1, 2, 3, 4, 5 इसको काउंट कर लीजिए, यही आपका सार्थक अंक है। कितने हैं? 5 संख्या है आपका सार्थक है। चलिए इसमें रूल और देखिए, और रूल 2 क्या बोलता है? जैसे कि मान लीजिए कि संख्या है 8, 0, 0, 4, 2, 8। इसमें सार्थक अंकों की संख्याएं कितनी हैं? कुछ लड़कों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जीरो से कन्फ्यूजन सार्थक अंकों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सार्थक अंकों का हम जीरो का पहले कंडीशन जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही रूल लगेगा जो फर्स्ट रूल लगा है। जीरो अगर बीच में है तो हम कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसे ही इसको काउंट करके हम सार्थक अंक लिख सकते हैं। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 6। और रूल थर्ड क्या है? रूल थर्ड में है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए 9, 4, 2, 0, 4, 0, 0। जैसे कि ये संख्याएं और बोलिएगा इसका सार्थक अंक क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे? ध्यान देना है, रूल थर्ड में यही रूल है कि जो संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाता है तो हम उस संख्या को काउंट नहीं करेंगे। यही सार्थक रूल का तीसरा रूल होता है। तो चलिए, जो लास्ट की संख्याओं में 0 है इसको हम छोड़ देंगे और बाकी संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, इसके साथ साथ आप बीच में अगर 0 है तो उसको मत ऐसा करिएगा, वो काउंट होगा। जो लास्ट में 0 रहेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कितनी है सार्थक अंकों की संख्या है? 5। ये हमारा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्याएं, अब देखिए डिफिकल्ट इसमें लड़के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि है 3400 सेंटीमीटर या किलोमीटर या डेसीमीटर या कोई भी मापांक इकाई हो, अगर कह देगा कि इसको सार्थक अंकों में लिखिए तो आप क्या करेंगे? आपका जो रूल सेकेंड था उसमें रूल था कि लास्ट के 0 को हम नहीं काउंट करेंगे, लेकिन उसके ये जस्ट विपरीत है। इसमें ये रूल बोलता है, ये रूल कहता है कि अगर कोई भी संख्या मापांक में हो तो मापांक वाली संख्याओं का 0 जो लास्ट में उसको भी हम काउंट करेंगे। जैसे कि 3400 है, इसके लास्ट में 0 है, ये नहीं कि इसको काउंट नहीं करना, इसको भी काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों संख्याएं हमारा सार्थक अंक होंगे। 4 सार्थक। ओके, अब ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे 5, 0, 3, 0, 0। कहा देगा इसमें कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए, सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे? ये नहीं कि लास्ट के 0 को छोड़ देंगे, इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि ये मापांक है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा 5 होता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट रूल का बात करते हैं। ये हमारा हो गया क्लियर। रूल नंबर 5 में क्या है देखिएगा। जैसे कि एक संख्या हम देते हैं जैसे 0.00241, बोलेगा कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ। तो रूल 5 ये बोलता है कि अगर 0 के बाद 0 के बाद अगर दशमलव है और उसके बाद दशमलव के बाद अगर 0 है तो हम उस 0 को काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो दशमलव के बाद जितने 0 हैं तो दशमलव के बाद 1, 2
इन दोनों जीरो को छोड़ देंगे और बाकी जितनी संख्याएं हैं जीरो के बाद उसको हम काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3। जैसे मान लीजिए इसी पर एक और एग्जाम्पल 0.002041 कहेगा तब आप इसमें लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर सर बोले हैं कि अगर दशमलव के बाद जीरो है तो उसको छोड़कर बाकी हम संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर जीरो हो जाता है तो क्या हम उसको भी छोड़ देंगे? तो नहीं, बस पॉइंट के बाद जितने जीरो आएंगे उसको छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सार्थक संख्याएं हमारी हो गई। बस यही ध्यान देना है कि केवल पॉइंट के बाद वाली जीरो को छोड़ना है, बाकी सब हम लिखेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टूल का उपयोग करेंगे। चलिए रूल 6, जैसे कि इसका भी हम संख्या लेते हैं, जैसे 9.046। अब इसमें कितनी सार्थक संख्या की संख्या हम ध्यान देने वाली बात है कि देखिए पॉइंट से पहले अगले वाले रूल में क्या था कि पॉइंट से पहले जीरो था, उसको हम लोग काउंट नहीं करते थे, लेकिन पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या आ गई है तो जीरो को छोड़कर वो और बाकी सारी संख्याएं काउंट होंगी। अगर दशमलव के बाद ये जीरो है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो से पहले पॉइंट और पॉइंट से पहले एक संख्या हमारी आ चुकी है, इसलिए हम इस संख्या के साथ साथ हम सारी संख्याओं को काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 हमारा 4 सार्थक काम हो गया। जैसे हर एग्जाम्पल पर 8.00460 क्या जगह तो क्या करेंगे इसमें? देखिए पॉइंट के बाद संख्या के बाद डबल जीरो, तो ये देखिए पॉइंट से पहले एक संख्या आ गई है और जब संख्या आ जाती है तो इस जीरो को भी हम काउंट कर लेंगे। अगले वाले रूल जैसा नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, इसको कब छोड़ेंगे? जब 8 की जगह पर 0.00 रहता है। लेकिन अगर जीरो से परिवर्तित होकर अगर कोई संख्या बन जाती है तो हम सारी संख्याओं को काउंट कर लेंगे। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 हमारा 6 सार्थक का हो गया। और नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहते हैं? ध्यान देंगे। रूल नंबर 7 में कि 0.0028400 अगर ये आ जाता है तो इसमें लड़के ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें लड़के ज़्यादा कंफ्यूज क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद डबल जीरो है तो ये तो हम जानते हैं कि कट जाएगा, क्योंकि इसमें रूल नंबर 5 में पढ़े थे कि अगर जीरो के बाद अगर 0.0 हो गया तो हम उस जीरो को छोड़ देंगे। लेकिन हम ये भी पढ़ें कि रूल नंबर 2 में लास्ट का भी जीरो क्रॉस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लास्ट का जीरो क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि 0.00 को छोड़कर बाकी उसके आगे संख्याएँ 1 2 3 4 5, तो हम संख्याओं के आगे अगर जीरो है या बीच में जीरो है उसको भी हम सार्थक संख्या में काउंट करेंगे। हमारा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 8 सार्थक। अब चलिए रूल नंबर 8 में जैसे कोई संख्या है, अब इसमें ही सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल होता है। ध्यान दीजिएगा 9.48 × 10⁻⁵ जैसे कि तो संख्या है 9.48 × 10⁻⁵। अब कह देगा कि इसमें सार्थक की संख्या कितनी है, तो हम इसमें लड़के कन्फ्यूजन इसी में होता है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? इसको अब हम बिल्कुल छोड़ देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सबसे ज़्यादा मतलब इसी से है। इसको क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो जीरो है नहीं, यहाँ पे जीरो रहता तो कोई सोचने वाली बात रहती। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट से पहले एक संख्या आ गई है, संख्या के बाद भी संख्या है, फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद भी संख्या है, पॉइंट से पहले भी संख्या है, तो हम सारी संख्याओं को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 हमारा 3 सार्थक हो गया। अब नेक्स्ट इसी लड़के अगर इसमें प्रॉब्लम करेंगे तो एक और बात है। 14.00968 × 10⁻³ अगर बोल देता है तो हम क्या करेंगे? देखिए पॉइंट से पहले फिर संख्या आ गई जो इसको, अब देखिए ये पॉइंट के बाद डबल जीरो, इसको भी ना तो प्रॉब्लम में डाल देना कि अरे फिर से जीरो आ गया, सब छोड़ देंगे। नहीं, सब
पॉइंट से पहले अगर संख्या आ जाती है तो हम सब काउंट कर लेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, हम जानते हैं कि इससे मतलब नहीं है, जो भी काउंट करना है हमको इसको काउंट करना है, काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 7 सार्थक हो गया। अब देखिए इसमें एक रूल फॉलो करता है, इसमें रूल में ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। सार्थक में एक रूल होता है 2 पाई एन, 2 पाई एन। अब देखिए 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर में 2 पाई आर का मतलब ये होता है कि अनंत संख्या है, जैसे कि हम इसमें से एक संख्या लेते हैं 2, हम इस 2 को और क्या लिख सकते हैं 2.0, इसको और क्या लिख सकते हैं 2.000, और हम बढ़ाते जाएंगे जितना आपका इच्छा बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। ओके, या बताऊँ क्या, और एक रूल को हम फॉलो कर लेते हैं इसमें, एक रूल को हम फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कह देगा कि 96 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके साथ अभी बता दो 0.96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें सार्थक अंक संख्या दिया, इसमें सार्थक अंक संख्या दिया। तो हमारा ये था सार्थक अंक। अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम इसको और बेसिक लेवलों से इसको बताने की कोशिश करेंगे।